क्या होता है कि जब कोई कंपनी से लॉस में चली जाती है और धीरे धीरे करके उसका एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जिसको आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस भी बोलते हो, जिसको सरप्लस डेबिट बोलते हो। सरप्लस में उल्टा बैलेंस आता है, याद है शेड्यूल 3 में पढ़ते थे ग्रुप 1 में, नेगेटिव लॉस होता रहता तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस बहुत बढ़ जाता है। और अगर कंपनी को यह लगता है टुगेदर विथ दैट कंपनी को लगता है कि उसकी जो असेट्स वो बैलेंस शीट में थोड़े ओवर वैल्यूड हैं, मतलब वो ज्यादा दिखाया गया है या ज्यादा दिखाया नहीं भी गया है, पर उसको कम दिखाया जाना चाहिए, उसके कंपैरिजन में वो ज्यादा है, हमने उसको बढ़ा के दिखाया नहीं पर हमको घटाना चाहिए था, हमने नहीं घटाया टाइप्स। ओके, माने वी डिड नॉट डू समथिंग डेंजरसली रॉन्ग, बट यस समथिंग इज ओवर, असेट्स आर ओवर वैल्यूड, सो समथिंग इज रॉन्ग। या तो असेट इंपेयर वर्ड याद है, या तो असेट इंपेयर करना चाहिए था मैंने किया नहीं, या ढंग से डेप्रीसिएशन चार्ज होना चाहिए था मैंने किया नहीं, या मैंने डेप्रीसिएशन का रेट कम सोचा जबकि रेट ज्यादा लगना चाहिए था, कुछ इस तरह का पिक्चर हुआ। बैड डेट का प्रोविजन होना चाहिए हमने किया नहीं, 12% प्रोविजन बनना चाहिए मैंने 8% ही प्रोविजन बनाया, मे बी एनी रीजन। अगर मैं रिपीट करता हूं सेंटेंसेस को, अगर कंपनी के बैलेंस शीट में अक्यूमुलेटेड लॉसेस यानी रिजर्व्स एंड सरप्लस नेगेटिव ये बहुत ज्यादा हो गया है और कंपनी की असेट्स आर ओवर वैल्यूड, तो धीरे धीरे कंपनी के बिजनेस में एडवर्स इंपैक्ट पड़ने लग जाएगा। एडवर्स ऑलरेडी आप हैं, फिर आपका लॉसेस इतना ज्यादा हो रहा है तो आपको बिजनेस करने के लिए पैसा भी तो नहीं रहेगा ना आपके पास, क्योंकि लॉस होता है तो असेट पहले किल होता है, असेट खत्म होता जाता है ना, और आप झूठ मूठ का असेट को बढ़ा के दिखाएं जबकि सच्ची में आपके पास असेट है नहीं। तो लोग क्या करते हैं, कंपनियां क्या करती हैं, अपने आप को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करती हैं, अपने कैपिटल को रीस्ट्रक्चर करती हैं। और वो कैसे होता है, आई एम गिविंग यू, देन आई राइट द डेफिनेशन। उसमें क्या होता है, जितने भी लायबिलिटी होल्डर है ना, लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, बोरोइंग, क्रेडिटर्स, इन लोगों के पास सेक्रीफाइस मांगा जाता है कि यू रिड्यूस योर लायबिलिटी, यू थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस, सो दैट हम लोगों को एक गेन आ जाए, प्रॉफिट आ जाए। लायबिलिटी होल्डर लोग अगर अपना लायबिलिटी कम करेंगे तो कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं, बताओ, होगा ना। और उस प्रॉफिट को यूज करके कंपनी अपने लॉसेस को, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, ओवर वैल्यूड असेट है ना, उसको ठीक करेगी। इस पूरे प्रोसेस का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन।